थाइम की मम्मी गौरिया और थाइम की फोटो दिखाकर टिया से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? टिया, हमें पता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। रैन फ्रांस से वापस आ जाता है और कहता है कि क्या मैं ज्यादा दिन के लिए चला गया था? थाइम उसे बताता है कि गौरिया मेरी गर्लफ्रेंड है। रैन कहता है कि मैं खुश हूँ। चारों पार्टी करने जाते हैं। जाते हुए रैन गौरिया को देखता है। कनिंग कहती है कि हैंक के वापस करने जाओ और उससे बात करो, क्या पता वह ज्यादा चेंज ना हुआ हो। गौरिया कनिंग को दी है। शॉप ओनर उन्हें देखता है। क्लास चलती रहती है। गौरिया फोन ऑन करने की कोशिश करती है। थाइम टीचर को हटाकर अनाउंस करता है कि गौरिया मीटिंग हॉल के पीछे मिलो। सब उसे देखते हैं। थाइम कहता है कि जल्दी करो, टीचर वेट कर रहे हैं। थाइम उसे सैटरडे में F4 स्टाइल की डेट पर चलने के लिए कहता है। गौरिया कहती है कि मुझे नहीं जानना F4 की डेट कैसी होती है, मैं नहीं जाऊंगी। गौरिया कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। थाइम कह देता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गौरिया रैन का हैंकी वापस करने आती है। रैन आकर छुपती हो। गौरिया कहती है कि तुम बदल गए हो, क्या ड्राइंग करना भी छोड़ दिया है? रैन कहता है कि मेरी स्केचबुक खो गई है। तुम्हारी थाइम के साथ डेट कैसी चल रही है? गौरिया कहती है कि हम कपल नहीं हैं, ये उसका खुद का डिसीजन है। रैन कहता है कि तुम थाइम के साथ साथ मुझे भी डेट कर सकती हो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। गौरिया शॉक हो जाती है। वह हंसकर कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, तुमने सीरियसली तो नहीं लिया। गौरिया उसे उसका हैंकी वापस करती है और चली जाती है। रैन कहता है कि क्या मुझे आने में देर हो गई? गौरिया उसे देखती है और कहती है कि उसे क्या हो गया है। कनिंग कहती है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन थाइम को क्यूट बताते हैं। कनिंग कहती है कि डेट पर जाना है या नहीं। गौरिया कहती है कि अगर मैंने मना किया तो वह मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। कनिंग कहती है कि सैटरडे में मैं अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला के साथ जू जा रही हूँ, तुम थाइम को भी वहीं बुला लो। थाइम फोन पर कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के गुस्सा आता है, पर वह बोल देती है। थाइम उसे कैट की तरह म्याऊ म्याऊ बोलने के लिए कहता है। गौरिया मना करती है तो थाइम कहता है कि फिर मैं नहीं जाऊंगा। कनिंग भी उसे बोलने के लिए कहती है। गौरिया बोल देती है। सब हंसना स्टार्ट कर देते हैं। थाइम उसे कैट की तरह घूमने के लिए कहता है। रैन कहता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं चला जाऊंगा। थाइम गौरिया से कहता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और फोन कट कर देता है। गौरिया चिल्लाकर कहती है कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी टिया वहाँ आ जाती है। गौरिया उसे डबल डेट के बारे में बताती है। टिया कहती है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। गौरिया उसे बताती है कि रैन बदल गया है। टिया कहती है कि लोग चेंज हो जाते हैं और उनके चेंज होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन प्यार होता है। दोनों थाइम के बारे में बातें स्टार्ट कर देती हैं। गौरिया उसे वहीं ड्रॉप करने के लिए कहती है। उसे वहाँ रैन दिखता है। गौरिया उसके पास आती है। रैन मीरा को देखता रहता है। गौरिया पूछती है कि फ्रांस में क्या हुआ। रैन कहता है कि वह मुझे देखकर खुश हो गई थी, मुझे वहाँ भेजने के लिए थैंक यू। तुम अपने बारे में बताओ। गौरिया कहती है कि मेरी लाइफ पहले की तरह ही बोरिंग है। रैन उसके शूज ठीक करके कहता है कि क्या तुम पहले जैसी ही हो, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। गौरिया कहती है कि मेरी बस आ गई है और चली जाती है। उसका फोन वहीं गिर जाता है। गौरिया घर आ जाती है। थाइम कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम्हारा फोन कहाँ है? गौरिया कहती है शायद फ्लावर शॉप में रह गया। थाइम कल के लिए टाइम और जगह पूछता है। गौरिया उसे 1 बजे जू के बाहर मिलने के लिए कहती है। थाइम कहता है कि अगर लेट हुई तो देख लेना क्या होगा और फोन कट कर देता है। गौरिया पूछती है कि तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? वह कहता है कि थाइम ने दिया है। थाइम उसकी पूरी फैमिली के लिए फोन भिजवा देता है। गौरिया शॉक होकर कहती है कि इतना पागल कैसे हो सकता है। रात को रैन पेंटिंग करता हुआ गुस्सा करता है। थाइम उसके पास आता है और पूछता है कि नॉर्मल लोग जू जाने के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं और कपड़े मंगाकर उसे दिखाता रहता है। रैन उसे देखकर हंसता है तो थाइम आकर उसे हिट करता है और पूछता है कि फ्रांस में क्या हुआ, तुमने नहीं बताया, क्या तुम ठीक हो? रैन उसके लिए ड्रेस चूज करने जाता है। थाइम को वहाँ पर गौरिया का फोन मिलता है। रैन बताता है कि जब गौरिया मुझसे मिली थी तो उसका फोन वहीं गिर गया था। नेक्स्ट डे थाइम जू के बाहर वेट करता रहता है। गौरिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं लेट नहीं हूँ। थाइम उसे क्यूट बताता है। टेस्ला थाइम को परेशान करता रहता है। थाइम गुस्से में आइसक्रीम खाता है। कनिंग कहती है कि अब क्या करें। गौरिया उसका मूड चेंज करने की कोशिश करती है। थाइम उसके लिए टॉय खरीदने जाता है। टेस्ला आकर कहता है कि पूरी शॉप खरीद लो या एक काम करो पूरा जू खरीद लो। कनिंग टेस्ला को वहाँ से ले जाती है। थाइम को गुस्सा आ जाता है और वह टॉय से ही बात करना स्टार्ट कर देता है। गौरिया उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कनिंग का बॉयफ्रेंड ऐसा होगा। थाइम कहता है कि उसे मेरे जैसा लड़का ढूंढना चाहिए। गौरिया पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा।
थाइम कहता है कि बिना टेस्ला के अच्छा रहा। गौर्या उसे गुस्सा ना करने के लिए थैंक यू बोलती है। थाइम कहता है कि मैं तो अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर्या कहती है कि मैंने अभी तक हाँ नहीं की है। थाइम कहता है कि मुझे पता है हम कपल नहीं हैं और मुझे तुम्हारा आंसर भी पता है। जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तो दोबारा पूछूंगा, अभी आंसर मत करना। गौर्या पूछती है कि क्या करोगे। थाइम कहता है कि अभी तो बस मैं वेट ही कर सकता हूँ, ये तुम भी जानती हो। थाइम उसके साथ सेल्फी लेता है और कहता है कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, रैन ने चूज करने में मेरी हेल्प की। थाइम कहता है कि तुम्हारा फोन, पर गौर्या कह देती है कि शायद वो बस में रह गया। ये सुनकर थाइम फोन वापस रख लेता है। थाइम वॉशरूम चला जाता है। रास्ते में टेस्ला किसी से फोन पर कहता है कि कनिंग मेरे टाइप की नहीं है, पर कनिंग की फ्रेंड गौर्या क्यूट है। थाइम सब सुन लेता है। टेस्ला कहता है कि इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, तुम्हारे बाद मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। थाइम उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। गौर्या और कनिंग उन्हें रोकते हैं। थाइम गौर्या को वहाँ से ले जाता है। थाइम कहता है कि तुम्हें पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला। गौर्या कहती है कि कुछ भी बोला हो, पर मारने की क्या जरूरत थी। थाइम कहता है कि उसे मैंने कम ही मारा है। गौर्या कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अच्छे होते जा रहे हो, पर मैं गलत थी। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेस्ला कनिंग से ब्रेकअप कर लेता है। ये सुनकर गौर्या सैड हो जाती है और उसके दिए टॉय को हिट करने लगती है तो उसे चोट लग जाती है। थाइम भी गुस्से में होता है। टिया भी ये सब देखती है। कविन उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। एमजे पूछता है कि गौर्या से बातें कब क्लियर करोगे। थाइम कहता है कि वो मुझे अच्छा समझती ही नहीं है, मुझे पहले जैसा ही बन जाना चाहिए। दोनों स्माइल करते हैं। कविन उसे पूल में फेंक देता है। दोनों कहते हैं कि जाकर गौर्या से बात करो, पर कविन ही उसे कॉल करके उसके साथ मजाक करता है। थाइम दोनों को पूल में फेंक कर खुद भी जंप कर देता है। टिया गौर्या को मैसेज करती है कि थाइम को लेकर पेशेंस रखना, पर उसका फोन खराब होता है। नेक्स्ट डे स्कूल में गौर्या मीरा और एक एक्टर की म्यूज देखती है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। गौर्या रन करके जाती है। थाइम उसे देखकर उसे बुलाता है, पर कविन उसे चुप करके कहता है कि जाकर अच्छे से बात करो। थाइम चला जाता है। एमजे कहता है कि हम तो मैच मेकर भी बन गए। कविन और एमजे भी मीरा की न्यूज देख लेते हैं। कहता है कि क्या तुम्हें भी पता चल गया। गौर्या सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे तुम्हें फ्रांस जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। रैन कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया कि मीरा मेरे बारे में क्या सोचती है। मीरा और मैं बहुत अलग हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। गौर्या रोने लगती है। रैन कहता है कि वो मुझे नहीं किसी और को लाइक करती है, इसीलिए मैं वापस आ गया। गौर्या कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। गौर्या मीरा की स्लिप देखती है जिस पर लिखा होता है कि मुझसे बेटर ढूंढ लेना, और रोती रहती है। रैन अपने आप को यूजलेस बताता है। गौर्या कहती है कि तुम यूजलेस नहीं हो, तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया था, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। रैन उसे हक कर लेता है। थाइम की मॉम अपने सिक्योरिटी से कार रेडी करा लेती है क्योंकि उन्हें थाइम और गौर्या के बारे में पता चल चुका है। थाइम उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा करता है।